मैं आपकी होस्ट माया अली और आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम एंकर नंबर 1। You should always hope for the best and prepare for the worst. अच्छा मुझे ये बताएं अंबर कि आपको लगता है कि आज आपको येलो कार्ड मिल जाएगा? ऑफ कोर्स पूरा कॉन्फिडेंट है मुझे कि मुझे येलो कार्ड मिलेगा। आपको लगता नहीं कुछ ऐसे भी कंटेस्टेंट थे जो सिर्फ टीवी के सामने आने के लिए यहाँ आ गए थे? मेरे ख्याल से मिला जुला था। मिली जुली चीजें हैं। We would be having 15 contestants जो कि actually इस गेम में हिस्सा लेंगे और उनमें से ultimately फिर 3 और फिर anchor number 1. I want to excel in my career, experience everything, and end up with no regrets. Experience absolutely everything. Not to the extremes, but yeah, absolutely everything and anything. देखिए खुदा न खास्ता किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हारून आप थोड़े से तोतले हैं। थोड़े से। अब यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा था लेकिन मैंने एक कंटेस्टेंट को देखा कि वो नींद में थे, पीछे बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि बाकी लोग भी वेटिंग में आ गए, फौरन से पहले आगे। मुल्तान की खास बात सबको पता है जी, गर्द गर्मा गदाओ गुलिस्तान। अब तो कुछ करप्ट लोगों का शहर भी है ना मुल्तान? नहीं माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड लोगों का शहर है। तो टैलेंट दिखाएंगे आप? जी टैलेंट के लिए टाई सीधी कर लें फिर टैलेंट दिखाएंगे। मोबाइल ले आए जाके। मोबाइल या चलो ख्वाबों में मिलते हैं कि नींदें बांट लेते हैं, ज़माने की नज़र से दूर जाकर गांव आते हैं। जी व्यूअर्स, अभी आप लोग जिस तरह से देख रहे हैं कि किस तरह से कंटेस्टेंट आते हैं बेचारे, और कुछ इतने मतलब येलो कार्ड लिए बगैर घरों को जा रहे हैं, उनको नहीं अच्छा लग रहा और बेचारे कितने उनके अरमान थे जो टूट गए। लेकिन जो यहाँ पे बैठे हैं ना, जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, इतनी खामोशी से बैठे हैं तो मुझे भी नहीं अच्छा लगा। मैंने कहा चलो आओ उनसे बात करते हैं और उनसे उनकी जो फीलिंग्स है ना उनसे पूछते। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अहमद। कहाँ से आए आप? मैं मुजफ्फराबाद से हूँ। इतनी दूर से आप यहाँ पे एंकर नंबर 1 बनने के लिए आए, आपको लगता है कि आपको आज येलो कार्ड मिल जाएगा? उम्मीद तो है, देखें। उम्मीद है, कितने % आपको यकीन है? देखिए मैं इतनी दूर से आया हूँ, मेरा ख्याल है 100% होनी चाहिए। आपको लगता है कि जो मतलब दूर से आते हैं उनको येलो कार्ड मिल जाना चाहिए और जब लाहौर से उनको नहीं मिलना चाहिए? ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ थोड़े से फैक्टर होने चाहिए, कुछ थोड़ा सा एडवांटेज देना चाहिए। मैं यही कहूँगी कि जो लाहौर वाले हैं ना वो कहीं दूर चले जाएं, फिर वहाँ से वापस आएँ और उन्हें बोले मैं इतनी दूर से आया हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि इतनी देर से आप चुप करके क्यों बैठे हैं? आपके फ्रेंड्स नहीं बने अभी तक यहाँ पे? नहीं, मैं यहाँ पे जानता ही नहीं हूँ किसी को, इसलिए मैं देख रहा हूँ अभी सिर्फ कि लोग आ जा रहे हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आपको नींद नहीं आ रही? नींद तो मुझे बहुत आ रही है, मैं सारी रात का जागा हूँ। आप देखें कि वो उनको नींद आ रही लेकिन वो इतने फ्रेश है मुझे, लेकिन बस थोड़ा सा कंट्रोल किया हुआ है। इतना उनमें पैशन है कि उनको एंकर नंबर 1 बनना है, तो वो बिल्कुल फ्रेश होकर बैठेंगे। मैं जजेस के सामने जाऊंगा और मुजफ्फराबाद से आया हूँ और येलो कार्ड लेके जाऊँगा इंशाल्लाह। एनीवेज थैंक यू सो मच एंड गुड लक। न्यूज़ एंकरिंग करनी है, प्रोग्राम एंकरिंग करनी है? डिपेंड्स ऑन आप लोगों पे, on you, because you have to show your talent. You have to show us what you are good at or actually what you are best at. ओके। अभी राइट नाउ जो मेरी फ़ोन पे बात हुई थी वो योगा ही के टॉपिक को मैंने लिया आज। जी, जो भी मौजू कोई भी हो, असल तो डिलीवरी है, परफॉर्मेंस है। जी आज हम लोग जो जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो योगा है। योगा की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री में आप लोगों से शेयर करता हूँ। योग का मतलब संस्कृत का लफ्ज़ है जिसके मानी रहने के असूल जो हैं उनको कुदरत के बनाए हुए असूलों के मुताबिक जीना, ये योग का मीनिंग है। और जो बुनियादी मसला है वो तो है कि एक जो एनर्जी लेवल रिक्वायर होता है फॉर ए होस्ट और फॉर एन एंकर, और दूसरा उसकी स्पीड। ये एक अगर हम हेल्थ पर एक सेगमेंट कर रहे हों जी तो उसमें तो आपको एक्सपर्ट के तौर पर या एक ऐसे शख्स के तौर पर जो इसको प्रैक्टिस करता है वहाँ तो ये फिट इन हो जाएगा। लेकिन फॉर ए न्यूज़ एंकर उसका एक एनर्जी लेवल, एक स्पीड, एक स्पिरिट जो है वो लगेंगे। न्यूज़ एंकरिंग के बारे में भी सोचा है? जी बिल्कुल हो सकता है।
चलें फिर हो सकता है तो कर दीजिए, बिकॉज यू डिडंट इम्प्रेस अस इन व्हाट यू हैव डन राइट. ओके, थैंक यू. So we are giving you one more chance to read news. This is your news. If you can do it. मुख्तलिफ शहरों में जारी मुजाहिरीन के दौरान मुजाहरों के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी रहा. Ehsan Saab, thank you so much, but you are very low for anything that comes on television, at least for me. क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल बहुत ही कम है, आप बहुत धीमे आदमी हैं. आपका नाम क्या है? मेरा शर्जील इम्तियाज़ नाम है. शर्जील आपका नाम है. मसूद रजा हैं एंकर? नहीं, मसूद रजा हैं. मेरे से में भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी. जी, आप न्यूज़ एंकरिंग में इंटरेस्टेड हैं या प्रोग्राम एंकरिंग में? तो मैं प्रोग्राम एंकरिंग में भी हूँ और न्यूज़ एंकरिंग में भी हूँ. नहीं, आप ज़्यादा किस में इंटरेस्टेड हैं? प्रोग्राम एंकरिंग में. जो प्रिपेयर करके आए हैं फिर दिखाइए. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बवक्त में खुशामदीद. मैं हूँ शर्जील इम्तियाज़. नाज़रीन, आज हम इसमें प्रोग्राम में जो अपनी जो मौजू हमारा ज़ेर बहस है वो हमारे मुल्क की मौजूदा सियासत है. जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस साल का आगाज़ ही सियासत पर कुछ मनफी असरात छोड़ गया जब सलमान तासीफ साहब की एक उन्हीं के एहलकार ने गोलियों का निशाना उनको बनाकर उनकी वफ़ात. यार वाह वाह वाह, ये इशारे चलते नहीं हैं एंकरिंग में. ये इशारे जो हैं ये और बहुत जगह काम आते हैं. दे दीजिए खबर. अस्सलाम वालेकुम, शब 12, आप हैं वक्त के साथ और मैं हूँ शर्जील इम्तियाज़. नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर. लीबिया में सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी के ख़िलाफ़ जारी एहतजाज 8वें रोज़ में दाखिल हो गया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने लीबिया में मुज़ाहिरीन पर तशद्दुद की मज़म्मत करते हुए इसे फ़ौरन बंद करने का मुतालबा किया है. शर्जील, आपने हमें इतना इम्प्रेस नहीं किया कि हम आपको स्ट्रेट अवे जो है ना येलो कार्ड दे दें. बिल्कुल ठीक. तो लेकिन आप इतने बुरे भी नहीं हैं कि आपको हम भेज दें. थोड़ा सा वेट कर लें फिर बता देते हैं. ठीक, थैंक यू. क्या कहा जजेस ने शर्जील साहब? कि आज वाकई में मेरा दिन थोड़ा बुरा है. क्यों, ऐसा क्यों? कि मुझे वो कह रहे थे कि आप ऐसे कंटेस्टेंट हो जिसे हमें फ़ौरन दे देना चाहिए था ये येलो कार्ड, पर आपको वेटिंग में रखना पड़ेगा. तारिक साहब कहाँ से आए हैं? सर बेसिकली मैं फैसलाबाद से हूँ, लेकिन अभी मैं इस्लामाबाद से आया हूँ. मेरी जॉब इस्लामाबाद में. अच्छा, ये बताइए कि न्यूज़ एंकरिंग में इंटरेस्टेड है या प्रोग्राम एंकरिंग में? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने एक बात लिखी हुई है. इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स यू थिंक दैट यू कैन बी एन एंकर. तो इन्होंने लिखा हुआ है चीते का जिगर और शाहीन का तजस्सुस. रीजन तो अभी नजर आ जाएगा. हाँ, ये लिखने से थोड़ी होता है, तो करने से होता है. तो यही मैंने कहा कि बातें तो बड़ी लिखी हैं आपने, कुछ करके भी दिखाएंगे. इंशाल्लाह ज़रूर. न्यूज़ एंकरिंग करना चाहेंगे या फिर प्रोग्राम ओपन कर देता हूँ. अच्छा, दोनों से बेहतर प्रोग्राम कर सकते. कैमरा पीछे है? नहीं, दोनों ही अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर. अच्छा, दोनों बेहतर कर. पहले प्रोग्राम करने फिर न्यूज़ पढ़वा लेंगे आपसे. कैमरा पीछे आपके. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. प्रोग्राम जर्नलिस्ट में आपको खुशामदीद कहता हूँ. मैं हूँ मोहम्मद आरिफ मुकीम. ख़वातीन व हज़रात, 14 अगस्त 1947 से 18 फरवरी 2008 पाकिस्तानी कौम ने इन फ़ज़ाओं में आमरीत और जमहूरियत दोनों को आते और जाते देखा. आज मुझे इस पैराए पे आने का सिर्फ एक मकसद है कि मैं थोड़ा सा मुवाजना करना चाहता हूँ 14 अगस्त 1947 से 2008 तक के हालात का और फिर 2008 के बाद से अब तक के हालात का. ख़वातीन व हज़रात, इस मुल्क में जब जब आमरीत आई है, इससे पहले कुछ चीज़ें मुश्तरक हैं हर आमरीत के आने से पहले और हर आमरीत के दौर में और हर आमरीत के जाने के बाद. कि जब जब पाकिस्तान में आमरीत आई तब तब पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ रखने वाला. यू स्पीक वेल आरिफ. यस सर. खबरें कुछ पढ़ के दिखाते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वक्त न्यूज़ के स्टूडियो से आपका खैर मकदम है. पेश खिदमत है इस वक्त तक की अहम खबरें. लीबिया में सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी के खिलाफ जारी एहतजाज 8वें रोज़ में दाखिल हो गया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने लीबिया में मुज़ाहिरीन पर तशद्दुद की मज़म्मत करते हुए इसे फ़ौरन बंद करने का मुतालबा किया है. क्या कर रहे हो यार? ये एक ही लाइन का था सर. What are you doing? क्या था ये? सर ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी.
मतलब न्यूज़ का ही कहा था ना आपने, न्यूज़ कास्टर के लिए। नहीं, ये क्या था खालिद साहब, ये क्या समझ के लोग आ जाते हैं यहाँ पे? उनकी मुराद ये है कहने की कि आपने न्यूज़ बुलेटिन को ओपन करना था। नहीं, ये लोग क्या समझ के आ जाते हैं कि क्या ये मजाक हो रहा है यहाँ पे? वैसे मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसलिए कि लोगों को पता है कि कैरियर है, पूरा कैरियर का आगाज़ करना है, उसकी इब्तिदा करनी है, तो बहुत कुछ सोच के आते होंगे मेरे ख्याल से। ये तो मैं नहीं कह सकता। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मास्टर सर। मैथ कम्युनिकेशन। यस सर। कहाँ से पढ़ा है आपने? इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से आए हैं आप? तो फैसलाबाद से आए हैं? नहीं, इस्लामाबाद में घर है और इस वक्त और आप रहते हैं लाहौर में ही आजकल? नहीं, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, जॉब है मेरी इस्लामाबाद में आपकी जॉब। तो ये बताइएगा कि आप अपना कैरियर फिर छोड़ देंगे जो आप जॉब कर रहे हैं इस वक्त? सर, मैं अभी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब कर रहा हूँ एज क्रिएटिव मैनेजर, और मास कम्युनिकेशन रखने का मेरा जो मकसद था वो बेसिकली मैं एंकरिंग में ही आना चाहता था। जर्नलिज्म मेरा पैशन है, और मैं समझता हूँ कि जर्नलिस्ट जो है वो पैगंबराना पेशा है। आपका पैशन हम तक बहुत अच्छे से ट्रांसलेट हुआ है, और हम भी आपके साथ मजाक कर रहे थे। एंड गुड लक। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, खुशी हो रही है यकीनन। इतनी खामोशी से खुशी हो रही है, मतलब पता ही नहीं चला येलो कार्ड मिल गया, बस ये नजर आ रहा है कि येलो कार्ड मेरे हाथ में है। नहीं, आप कैसे चाह रही हैं खुशी को सेलिब्रेट किया? खुशी से, मतलब जोर से बोलेंगे मुझे येलो कार्ड मिल गया। मुझे येलो कार्ड मिल गया? क्या बात है, मतलब बोल सकते हैं आप, जजेस के सामने बोल के आए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ब्लू कार्ड से येलो कार्ड तक ज़रा कितना मुश्किल लगा आपको ये सफ़र? मेरे ख्याल सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है ये कि पहले एक जज बैठे थे, अब 2 जज बैठे हैं, और दूसरे जज जो हैं वो खासे सीनियर हैं, तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस था। पहले जब ब्लू कार्ड मिला था उस वक्त मेरे ख्याल अब्दुल्ला साहब ही थे सिर्फ, या कोई भी थे, लेकिन एक ही थे, वो बड़े यंग थे तो वो अपने जैसे लग रहे थे। लेकिन अभी जो है वो बड़े सीनियर है, तो उनके सामने थोड़ा सा बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी कि वो बड़े सीनियर आदमी हैं। अच्छा, ये नहीं आपको लगा कि अच्छा एक यंग भी है तो मुझे थोड़ा सा मिल जाएगा बेनिफिट, चल जाएगा, वो मुझे अंडरस्टैंड करता है? नहीं, इसमें चूँकि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है ये, जजेस के हवाले से भी और हमारे अपने एंकर के हवाले से भी, तो इसमें मेरा ख्याल है कि किसी तरह का भी एज लेना वो मुनासिब नहीं होगा। जो टैलेंट पे हो और जो सलाहियत पे हो वही फैसला ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही कहा, एंड कांग्रेचुलेशंस एंड गुड लक फॉर सेकंड राउंड। एनीवेज व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं कितना कि मतलब लोगों को, कंटेस्टेंट्स को येलो कार्ड मिल रहे हैं, वो कितना खुश हो रहे हैं। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है क्योंकि वो लोग खुश होते हैं तो ऑब्वियसली किसी को खुश देख के खुशी होती है। अब इतनी ज़्यादा खुशियाँ इकट्ठी हो गई हैं तो यहाँ तो एक ब्रेक बनता है, सो लेट्स टेक अ ब्रेक।